वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड के हवाले से गेस्ट पेपर हमने अपलोड किया था, आज जो है हम लोग फर्स्ट ईयर को हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट ईयर में अभी हम लोग जो हैं सबसे पहले सबसे जो प्राइम जो नंबर जो जिसमें होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं जो हमारे पास एनालिटिकल आती है एनालिटिक्स, उसमें व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन उसमें आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यही हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास आ जाएगा सेल थ्योरी है, मैग्नीफिकेशन एंड वर्सेस रेजोल्यूशन है, और इनकी जो आप लोगों ने वहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं वो भी तैयार कर लीजिएगा। कंपोजिशन जो आपने सेकेंडरी सेल वाल तो वैसे ही सारी इंपॉर्टेंट है, तो वो सेल वाल प्राइमरी मिडल एमिला, लेकिन ज़्यादा बताया आपको कि ज़्यादा मैंने वो चीज़ें फोकस की हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। सेल सिग्नलिंग ज़रूर देख लीजिएगा वरना काम ख़राब हो जाएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, पॉलीजोम, ओहो पॉलीजोम तो क्या ही बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अक्सर पेपर की जीनत बना होता है। सुसाइडल बैग, ये भी क्या ही बात है इसकी, ये जो है ये उसमें लाइजोसोम में मिल जाएगा, लाजमी आप लोगों ने इसमें तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये उसमें फर्स्ट चैप्टर में अभी कंटिन्यूशन है, यहाँ पे आपके सामने है प्रोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें अच्छे से इसके फंक्शन भी तैयार कर लीजिएगा। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, टाइप ऑफ स्टेम सेल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में भी सरप्राइज करेगा। टेट्राएड एंड क्रॉसिंग ओवर, आखिर में माइटोसिस और मियोसिस वाला जो टॉपिक होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर 2 है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में डिफरेंस है, कंपैरिजन है जी, ये तबाही वाला टेबल है जी, ये पेज नंबर 47 पे। यहाँ से आपको वो कह सकता है कि दोनों के अंदर जो कौन कौन से जो और मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, परसेंटेज क्या है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। दो काम हो जाएंगे यहाँ पे। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल है, ठीक है, मोनोमर से पॉलीमर बनाना और पॉलीमर को मोनोमर बनाना, तो हाइड्रोलिसिस। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन, पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डेफिनेशन। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग वैसे तो बॉक्स में दिया गया है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा, ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये कभी भी पेपर में आ सकता है। उनकी डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, बॉक्स में लिखी हुई हैं, और कौन कौन सी शुगर्स हैं जो कि रिड्यूसिंग एंड नॉन। इसी तरह पॉलीसेक्राइड में जब आप स्टार्च में जाएंगे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस आप लोगों ने निकालना है, दोनों के डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल वर्सेस, अब ये टॉपिक आप छोड़ गए तो काम खराब कर जाएंगे ना, तो एसेंशियल में आपने नाम भी बता देने हैं, कितने हैं, नाम क्या है, नॉन एसेंशियल कितने हैं, नाम क्या है, ठीक है, ये आपने लाजमी तैयार करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा और एमसीक्यू भी आपका कवर करेगा, क्यों नंबर 1 ज़ाया करते हैं अपना। और ये तो खैर तबाही शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इस पे तो जितने मर्जी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आपके सहन में आ रहा है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मैंने हिस्टेरिक भी बनाया हुआ है, मतलब ये है कि ये भी तबाही किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। एनएडी का स्ट्रक्चर बनाना पूछ लेते हैं, डायरेक्ट एटीपी का स्ट्रक्चर बना दें, 3 नंबर ले लें तो आप बना लें, तैयार कर लें, इसको कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो आरएनए तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसफ़र आरएनए क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस टारगेट जो किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पे है, पेज नंबर 76 पे आपको मिल जाएगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसकी सिग्निफिकेंस, ये कौन ब्रेन सेल में होता है, कौन कहाँ होता है, कौन माइलिन में होता है, कौन सेल मेम्ब्रेन में होता है, तो ये लाजमी, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, एक्टिवेटर, कोएंजाइम्स, इंड्यूस्ड, मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, लॉक एंड की मॉडल। वैसे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है पीएच,
और इनके टेम्परेचर, इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी, कौन सा एंजाइम किस पीएच पे का ज़्यादा काम करता है, कौन सा एंजाइम किस टेम्परेचर पे, इनहिबिटर वेरी वेरी, और दोनों तरह के तैयार कर लेना, कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव, रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, सारे तैयार कर लेने हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह की दी गई है, बेस्ड अपॉन रिएक्शन एंड बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। तो अब मैंने जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रिएक्शन, लाइएजेस, लाइगेजेस, इसको इस तरह फीडबैक इनहिबिशन, इसकी एक डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा और इसकी एक एग्जांपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये चल रहे हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स आ जाता है, इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वर्सेस एक्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आ जाएगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शॉर्ट के लिए इसकी इक्वेशन भी तैयार करनी है आपने, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये जब आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबस्ट्रेट लेवल, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ G3P वेरी इंपॉर्टेंट, और C4 प्लांट्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आप पढ़ चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वायरस में आ जाते हैं। ए सेलुलर लाइफ, शुरू में ही लिखा होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस, ये तैयार करें। क्लासिफिकेशन आपके सामने नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी, वहाँ बेसिस ऑफ जीनोम तैयार करना है। स्पेशली मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो वायरस है उसका जनरल स्ट्रक्चर का लिखा होगा, कैप्सिड, कैप्सोमेयर वगैरह वगैरह, पेज नंबर 134, वहाँ से उठा लीजिएगा इसको। बैक्टीरियोफेज की लेबलिंग, आपको बैक्टीरियोफेज बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अब वो बाकायदा डायग्राम ना सिर्फ लेबल करवाना पूछ लेते हैं, उसके पार्ट्स पूछ लेते हैं, या डायग्राम दी होती है तो उसके पार्ट्स पूछ लेंगे, या आपसे कहेंगे कि इसको आप लोग बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं और उसको लेबल भी करें। इसी तरह होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप, लिटिक साइकिल, लाइजोजेनिक साइकिल, उसमें प्रोफेज और इंडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फेज थेरेपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डायाग्राम तो आपको पता है कि एमडी कैट तक पूछ लेते हैं इसकी, ठीक है, एचआईवी की, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ एड्स जो है वही एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड फुल ब्लोन एड्स वगैरह। और प्रो वायरस की जो डेफिनेशन है ये भी आपको एचआईवी लाइफ साइकिल के अंदर मिल जाएगी, प्रियॉन्स एंड वायराइड्स, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो एचआईवी की जो लाइफ साइकिल है वो लॉन्ग में तो आती ही है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा जी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया का डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके अंदर इनिशिएशन कैसे होती है, मैच्योरेशन कैसे होती है, रिलीज कैसे होती है, सारा कुछ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेलम, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखें। और फेजेस ऑफ ग्रोथ, लॉग फेज, लैग फेज, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। वैसे तो बहुत सी डिजीज़ हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस और उसकी ट्रीटमेंट, ख़ास तौर पे वो जो डॉट ट्रीटमेंट है, डॉट्स, वो लाजमी तैयार करनी है आपने। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो आएगा प्रोटिस्ट एंड फंजाई, चैप्टर 7 है। पॉलीफाइलेटिक लीनिएज आ जाएगा। जर्नल करैक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट पहले ही उस चैप्टर के पेज पे होंगे। खूबियाँ बता दें, जनरल खूबियाँ प्रोटिस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, उनकी मोटिलिटी, उनका हैबिटेट। जर्नल करैक्टर्स ऑफ एलजी प्रोटिस्ट, वो आप जब ये तैयार करेंगे प्रोटिस्ट तो ऑटोमेटिकली ये भी तैयार हो जाएगा। ब्राउन एलजी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, और कैल्प के बारे में, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर करूँगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलजी और प्लांट्स के अंदर कंपैरिजन। ये आपको पता है कि एसएलओ बेस में पूछ सकते हैं कि एलजी और प्लांट्स में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। पहले आप सिमिलैरिटीज़ बताएंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे और उनका डिफरेंस बताएंगे प्लांट्स का और एलजी का। ग्रीन एलजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लाइफ साइकिल्स मैं देख रहा था पेपर में आ रही हैं, इसकी ड्रा करना अगेन, प्लाज्मोडियम की या नोवोमाइसीड्स की। इसी तरह कंपेयर फंजाई एंड एनिमल, ये फंजाई वाला टॉपिक यहाँ स्टार्ट हो गया है। पहले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, वैसे लिखा हुआ है वो आपकी कहाँ लिखा हुआ है, वहाँ बुक में है लिखा हुआ कि वाई फंजाई इज कॉन्सिडर्ड इन अ सेपरेट किंगडम। वहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा कि पहले फंजाई को आप एनिमल से कंपेयर करेंगे, पहले सिमिलैरिटीज़ बताएंगे, फिर डिफरेंसेस,
फिर आप फंजाई को प्लांट से कंपेयर करेंगे, पहले सिमिलरिटीज़ बताएंगे और फिर डिफरेंसेस। ड्यूट्रोमाइकोटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। म्यूचुअलिज्म में लाइकन क्या है, माइकोराइजा क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, ये इसमें आ जाएगा। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये डुअल समझ लें, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये जो है ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, ये डुअल क्वेश्चन वैसे बन जाता है। प्लांटी के अंदर अगर आप देखें तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पेज के शुरू में है। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रियोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट। लैंड अडॉप्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे ये शायद गलती से सेकेंड ईयर का आ गया, इसको हम काट देते हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम फर्न्स, ठीक है, ये वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ ड्रा लिखा हुआ है, लेकिन ये अगर पेपर में आ सकता है, थ्योरी में अगर आ गया तो ये लॉन्ग में आ जाएगा। तो लॉन्ग तैयार करेंगे तो डायग्राम आपने पहले ही तैयार की होगी। अडाप्टेशंस ऑफ ऑल, क्या खूबियां इन्होंने की, किस तरीके से सीड बनाए, स्पर्मेटोफाइट, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, पेज नंबर 215 पे जो पैराग्राफ है वहां से आप तैयार लाजमी कर लीजिएगा। वो जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते, ये नंबर ज़ाया करने वाली बात है। मोनोइकॉट और मोनोकॉट का डिफरेंस, ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा बच्चे इससे भागते हैं, पता नहीं क्यों। फैमिलीज़ दी हुई हैं, वो ऐसी फैमिली, उसके कुछ फीचर देख लीजिएगा। अव्वल तो मैं कहता हूँ तैयार पूरा होना चाहिए, और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं याद हुआ, आप लोगों ने अपनी रेगुलर टाइम में याद नहीं किया, तो कुछ 4-5 इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। वैसे तो ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में आ जाएंगे। पहले ही पेज पे एक बहुत बड़ा टेबल आपको मिल जाएगा जनाब, नाइट्रोजन, जिंक, ये उसकी तमाम की डेफिशिएंसी बताएं, ये है वो है, सिम्टम्स बताएं। तो मैंने जो उसमें सर्वे किया, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, तो अच्छा स्टूडेंट तो सभी तैयार करता है, लेकिन अगर मजबूरी में अगर कोई आपने बहुत छोड़ बैठे हैं उस चैप्टर को, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देख लीजिएगा और सिम्टम्स देख लीजिएगा, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और आयरन की, ये कम से कम ज़ाया नहीं करनी। कार्निवोरस प्लांट्स आ जाएंगे, पिचर प्लांट वगैरह आ जाएगा। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और जीरोफाइट का डिफरेंस, इनके अडाप्टेशंस बता दीजिएगा। प्लांट्स की थर्मो रेगुलेशन किस तरह होती है, दोनों पे याद करना है इसमें, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा सेल्स में डिफरेंस, एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में डिफरेंस, प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट, वुड एंड बार्क में फ़र्क, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट हार्मोन स्टूडेंट सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मजबूरी है कोई तो मैं सीक्वेंस में बता देता हूँ। आप सबसे पहले कोशिश करें कि ऑक्सीजन तैयार कर लें, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड तैयार कर लें, और उसके बाद साइटोकाइनेंस तैयार कर लें। फिर डेफिनेटली बाकी उस सीक्वेंस में आप लोग फिर एब्सिसिक एसिड को सीक्वेंस में रखें, और फिर लास्ट में आपको पता है कि और भी है ईथीन या ईथेन, तो वो तैयार कर लें। तो ये आप लोग सीक्वेंस बता दिए प्रायोरिटी वाइज। वर्नलाइजेशन किसी टाइम भी आपको पेपर में आके सरप्राइज कर सकता है, तो लिहाजा ये ऐसा टॉपिक है, यानी आने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में ग्रेट रेडिएट और बाइलेट्रिया की डेफिनेशन और इसके जो फाइलम हैं वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नाम ही याद करने हैं, जैसे रेडिएटा में आपने वो निडेरिया याद कर लेना है, सीरनट्रेटा बाइलेट्रिया में कोई एक तैयार कर लें। ठीक है, कोई भी आ सकता है इसमें, प्लेटियलमेंथीस वगैरह कुछ भी आ जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड हो, इसमें आप लोग सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडोसिलोमेट की डेफिनेशन और साथ में उस फाइलम की एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ए सिलोमेट के अंदर हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थीस आ जाता है, और सीडोसिलोमेट में हमारे पास एस्केल्मिन्थीस आ जाता है। बस एक एक एग्जाम्पल को एग्जाम्पल से नंबर ना कटवाना है, वो नंबर कट सकते हैं आप लोगों के इस तरह। ये इसी तरह निडेरिया में पॉलीएप क्या होता है, मेड्यूसा, नेमेटोसिस्ट क्या होता है, नीमाटोड और की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसकी ख़ास तौर पे मेडिकल इम्पोर्टेंस जो है पेपर में पूछते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मोलस्का पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको खाते हैं, इसे हम लोग ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये आसान सी बातें हैं।
आर्थ्रोपोड्स की इम्पोर्टेंस इनके बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका दो बातें होंगी, फ़ायदा कैसे पहुँचाते हैं कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोड्स, और नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। ये एक बॉक्स में जी एक छोटा टॉपिक लिखा होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एकाइनोडर्म सिमिलैरिटी विद कॉर्डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं छोड़ना आपने। कॉर्डेट्स की वहाँ पे कुछ खूबियाँ लिखी होंगी। कॉर्डेट्स की 4 खूबियाँ याद रख लेना वहाँ पे कि डॉर्सल इन पोजीशन इनका ब्रेन होता है, अंदर से हॉलो होता है, पोस्ट एनल टेल होती है, वगैरह वगैरह। ये बातें आपने याद कर लेनी है कॉर्डेट्स की खूबियाँ। एमनियोट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल। एनेमनियोट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दे देना, ये आ जाएगा हमारे पास क्लास एम्फीबियन। इसमें कोई भी आप क्लास दे दें, इसमें आप क्लास मेमेलिया भी दे सकते हैं, इसमें आप लोग रेप्टाइल भी दे सकते हैं, एवीज भी दे सकते हैं, कोई भी। तीन प्रॉपर्टीज आप तैयार कर लें एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ कि तैयार सारा कुछ करना होता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर फर्ज करते हैं अगर आपसे कोई बात किसी वजह से ये मिस हो गया है तो फिर वो इस प्रायोरिटी में याद कर लें, 3-3 कर लें। सायरिंग्स या आपको एवीज में मिलेगा, बर्ड्स में मिलेगा। ये अक्सर मैंने पेपर में देखा है, एमडी कैट लेवल तक देखा है कि ये आ जाता है, ये वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है बर्ड्स के अंदर, वहाँ से डेफिनेशन। मैमल आपने तीनों की तरह तैयार कर लेने हैं। वो एक वही आ जाएगा प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया, मार्जुपियल मैमल्स, ठीक है, और एक यूथीरिया जिसमें ह्यूमन वगैरह कैट वगैरह भी आ जाएंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल रीडिंग से याद हो जाते हैं ये मैमल्स की जो क्लासेस हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने लेबल डायाग्राम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तैयार कर लेनी है। फिर वो लिखा होगा जिससे आप लोग अक्सर बच जाते हैं, पता नहीं क्यों बचते हैं, कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो डायाग्राम होगी वहाँ पे। ठीक है, फ्लो डायाग्राम, या तो फ्लो डायाग्राम को आपने अच्छे से याद कर लेना, स्पर्मेटोगोनियल सेल वगैरह, स्टेम सेल। इसी तरह फीमेल में ओजेनेसिस, इसी तरह एक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल, इसमें एस्ट्रोजन वगैरह आ जाएंगे, इनहिबिन वगैरह आ जाएंगे। तो ये वहाँ से आपने तैयार कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आ गया आपके पास इनहेरिटेंस, दोनों लॉज की डेफिनेशन। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है लॉ, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट रूल एक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत ही आसान टॉपिक, एंड को डोमिनेंस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी। मल्टीपल अलील वैसे तो लॉन्ग में आ जाएगा एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर, लेकिन डेफिनेशन भी आ जाती है, यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट्स, पॉलीजेनिक ट्रेट की डेफिनेशन। एपिस्टेसिस, ये भी लॉन्ग में आ सकता है एपिस्टेसिस भी, लेकिन कम से कम डेफिनेशन तो आनी चाहिए। जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर तैयार करना है आपने। पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वही जो आपने पढ़ा होगा, वो एक्स 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 नॉट या एक्स वाई है, एक है जी जी, एक जी डब्ल्यू है। ठीक है ना, ये वो इस तरह के जो हैं, वो बड़ा आसान टॉपिक है ये भी। वाई लिंक्ड एडिटेंस इसमें आ जाएगा, एस आर वाई जीन। एक्स लिंक ट्रेट्स में वो हीमोफिलिया वगैरह, अगर आप वो तैयार कर लेंगे, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो होप्स हो कि ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग में भी आपको सरप्राइज कर सकता है। तो इसलिए ये इस टॉपिक को लाइट नहीं लेना आपने, ये आपको डुअल चलेगा, एम शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यू में भी और लॉन्ग में भी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें हमारे पास अगेन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वही टीलोमर वगैरह हो गए, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, शुरू में ही है। लेवल्स में आपने आ जाना, डीएनए, फिर क्रोमाटिन जो है वो, उसके बाद आपको पता है वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है, वो 4 लेवल्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं, सुपर क्वाइलिंग वगैरह। मॉडल्स के अंदर सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव वगैरह इंपॉर्टेंट है। पर्पस एंड मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एनालिसिस, क्यों करते हैं हम लोग, ये चेक कर लेना वहाँ से। शॉर्ट के लिए ये एक डेफिनेशन ये बन जाएगी शॉर्ट की, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होती है। और वहाँ पे शॉर्ट में 3 लाइनों में लिखा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ये आपका जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन तो करवा ही देगा, लेकिन साथ साथ आपका यहाँ से एमसीक्यू होने के चांसेस भी हैं, सिर्फ एंजाइम के नाम और काम बताने हैं। फिर प्रोमोटर रीजन क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, जीसी हेयरपिन की डेफिनेशन। और ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। फिर जेनेटिक कोड में स्टार्ट कोडॉन बहुत आसान, उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल। स्टॉप कोडॉन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल। कोड डीजनरेसी की
डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और आखिरी में जाके जेनेटिक कोड में लिखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए के कोड्स क्या होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, वो भी तैयार कर लीजिएगा। 2-2, 3-3 लाइनों के ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफरेंस आ जाएगा, ट्रांसलेशन का एक बॉक्स बना हुआ आपको मिल जाएगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन, और ये जो आखिरी है ये छोड़ दिया तो समझ लें कि अपने साथ जुल्म किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेनिफाइटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये इनमें से मैंने कोई नहीं लिखा, मैंने सारे लिख दिए, ऑल इम्पॉर्टेंट। ये इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं है स्टूडेंट, ये इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो और ये पूरा आ गया तो फिर लॉन्ग में आ जाएगा, तो ये भी देख लीजिएगा। एवोल्यूशन में एंडोसिम्बियोसिस, लेमार्किज्म क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, और डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन आपको पढ़ा होगा सारा आप लोगों ने, वो शॉर्ट के लिए 2 इसके पॉइंट्स हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नियो डार्विनिज्म, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम का तमाम वहाँ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में वहाँ होगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, ये कंप्लीट तैयार करना है। इसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये छोड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास नेक्स्ट ये चैप्टर था लास्ट आई थिंक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लास्ट है चैप्टर मेरे ख्याल में एनवर्सिस जो है उसका है एनवायरनमेंट के साथ। वाटर में बेसिन क्या होते हैं, स्ट्रीम्स क्या होते हैं, एक्वाफर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन वैसे लॉन्ग में है, यहाँ प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, उसकी हेडिंग याद कर लीजिएगा, स्टेजेस की, वैसे तो ये लॉन्ग में आता है जी, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आपने देखा होगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन प्रेशर क्या होता है, वगैरह वगैरह। ग्रीन हाउस एंड इट्स इफेक्ट्स बहुत आसान 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आप लोगों का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारे लिए वाहिद एक सोर्स होता है मोटिवेशन का कि हमें दिल करता है कि हम और वीडियोस अपलोड करें। ठीक है, जब सब्सक्रिप्शन जब नहीं आती है, स्लो आती है, व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो फिर दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब आप देख लेते हैं, अगर अच्छी लगती है तो आप उसको काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये हमारे लिए जो है वो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।